विक्षेप के अंदर उसको विश्रांति पाने की ऐसी कला आ गई कि जितनी देर के लिए बैठी कि बस समाधि लग गई। जो अपनी मिली हुई सेवा को उत्साह से नहीं करता है, उस अभागे का ध्यान भजन भी उत्साह से नहीं होगा, देख लेना। तो मिला हुआ अपना सत्कर्म जो उत्साह से नहीं करता है, तो सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने की योग्यता भी उसकी क्षीण हो जाती। मिली हुई सेवा, मिला हुआ दैवी कार्य जो आदमी केयरफुल होकर नहीं करता है, तो देव में केयरफुल होकर देव में विश्रांति पा नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। वो तो पलायनवादी हो जाएगा, हरामखोर हो जाएगा, दान का माल खाकर अपने सिर पर बोझा बढ़ाने वाला आलसी टट्टू बन जाएगा। वो माई 2 बजे से 7 बजे तक गुरु महाराज अरण्य में रहते हैं, फिर आते हैं। उनके लिए गर्म पानी या गर्मी है तो पानी की बाल्टी, उनके वस्त्र आदि की व्यवस्था रखते। उसकी सेवा से उसके कषाय परिपक्व हुए और उसकी निर्विकल्प समाधि में गति होने लगी, विश्रांति में गति होने लगी। लाख लाख नीति और धर्म, पुण्य और कर्म, तीर्थ और दान से भी चित्त की 2 घड़ियां विश्रांति अनंत गुना महत्वपूर्ण होती है। दुनिया के खूब बड़े बड़े उद्योगों से भी 2 क्षण चित्त की विश्रांति परम पावन होती है। ये विश्रांति बहुत ऊंची चीज और उसमें उसको गति मिल रही थी। शरीर से कुछ नहीं करना, मन से भी कुछ न करना, न सोचना। इस विश्रांति को कबीर जी ने अपनी भाषा में कहा। संसार का चिंतन छोड़ने के लिए राम जी का, इष्ट का, कृष्ण का, फलाने का चिंतन करना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर ये चिंतन भी छूट जाता है विश्रांति में। भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बला, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम, राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। कबीर जी की विश्राम, वह विश्राम, विश्राम अकेले में होता है। 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। ये साधुओं में कहावत है, 1 निरंजन। ये उपनिषदों में कथा आती है कि जीव आया था तो अकेला था, जाएगा तो अकेला। बीच में ऐसी माया लग जाती है कि बेटे के बिना नहीं रह सकता, पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पति के बिना नहीं रह सकती, पैसे के बिना नहीं रह सकते। अरे तुम विश्रांति के बिना नहीं रह सकते। सब कुछ छोड़कर नींद में तमस विश्रांति, विश्रांति तो क्या कहे, फिर भी आंशिक विश्रांति पा लेते हो नींद में, तभी दूसरे दिन काम करने में हो। सबसे अलग हो जाते हो नींद में, रुपयों से, पैसों से, पत्नी से, धन से, चिंता से और खुशी से, सब से अलग हो जाते हो। तब दूसरे दिन फ्रेश होते हो। अगर कोई भी बात खटकती रही तो नींद नहीं आती। कोई भी चिंता या खुशी या भय या चिंतन होता रहा तो पक्की नींद नहीं आती। विश्रांति का मतलब है निश्चिंत विश्रांति, विपसा का पूरी शांति, परम शांति का। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो अकेले रहने का अभ्यास करें। भले साधकों के बीच रहते हैं, फिर कभी कभार अकेले 5-25 मिनट जा बैठे। साधिकाएं भले महिला आश्रम में रहती हैं, लेकिन कभी कभार अकेले जा बैठे, कहीं झोंके न खाए, चित्त कुछ सोचे, विश्रांति, जप करना है विश्रांति, सुमरन करना है विश्रांति, ध्यान करना है विश्रांति। न करने से तो ध्यान करना अच्छा है, लेकिन ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आ जाए कि ध्यान करने वाला विश्रांति में विश्रांति स्वरूप हो जाए, उपलब्धि हो जाएगी। योगी का योग सिद्ध हो गया, सेवक की सेवा फलित हो गई। सेवा करते करते विश्रांति, 2 मिनट ही पालो, फिर सेवा करो। सेवा में 4 चांद लग जाएंगे। जो 2 मिनट पाता है वो 10 मिनट भी पा सकेगा, 10 घंटे में भी जा सकेगा। काम करो, लड़खड़ाते हाथों से नहीं, लड़खड़ाते पैरों से नहीं,
कुलीन राजकुमार की नहीं, विनोद समझकर काम करो। कोई बड़ा काम है या छोटा काम नहीं, तुम जो काम करते हो वो सबसे बड़ा में बड़ा काम है। एक राजा था, उसको कोई संदेह, आध्यात्मिक संदेह सता रहे थे। किसी पहुंचे हुए फकीर के आश्रम में चलते चलते गया, अकेला गया। जीवन की गुत्थियों को सुलझाना है। देव दर्शन, संत दर्शन करने जाए तो हो सके तो अकेले अकेले जाए तो ठीक है। अगर कोई आते हैं तो आगे पीछे साथ में चलेंगे तो बात होगी, एक दूसरे का चिंतन होगा, टेंशन होगा। सत्संग में जाते जाते भी बीच में कहीं कहीं विश्रांति पा लें। बस में बैठे बैठे भी कभी कभी पीस, विश्रांति मीन्स पीस, स्पिरिचुअल पीस, परम यूनिवर्सल पीस, परम शांति। वो राजा किसी महात्मा से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने गया। महात्मा लगे थे कोई आश्रम के गार्डन बनाने में, कोई पेड़ पौधों की गोड़ी बोड़ी कर रहे थे। राजा ने कहा, महाराज नमो नारायण। महाराज ने कहा, क्या नमो नारायण? देख रहे हो मैं खोद रहा हूं, तुम नमो नारायण कर रहे हो, पागल, लग जाओ। राजा को गोड़ी करने के लिए पावड़ी कुदाली दे दी, राजा लग गया, गोड़ी करने को लग गया। राजा जानता था महात्माओं की संकेत को, महिमा को, धार्मिक राजा था। गोड़ी कर रहा है, इतने में भागता 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 कोई अधमुआ सा आदमी आ गिरा आश्रम की चौखट को। महाराज ने कहा, क्या देखते हो, उठाओ उठाओ, गिरा। उसको उठाया, उसके सिर में चोट लगी थी। राजा ने, महाराज ने मिलकर उसको ठीक ठाक पोंछा दूध का गिलास पिलाया हल्दी डालकर। उस आदमी में सुरता आई, देखता कि वो ये मेरे को पंखा आंक रहे। फुट फुट कर वो आदमी रोने लगा। महात्मा और राजा ने पूछा कि क्यों रोता है भैया? बोले, मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो। मैं फलाने सैनिक का भाई हूं जो तुम्हारे पास सेना में था। मेरा भाई मारा गया सेना में। मुझे लगा राजा तो महल में मौज करता है और मेरा भाई मारा गया सेना में। इसको पता नहीं चलता कि मृत्यु का दुख कैसा होता है। मैं बड़ा अशांत था, दुखी था। तुम जा रहे थे, मैंने देख लिया था, तो मैं आपका पीछा किया था, आपको मारने के लिए, आपकी हत्या करने के लिए। तो आपके अंगरक्षक आपकी छुपी छुपी अंगरक्षा के लिए सेवा में लग गए थे। तो मेरे बद इरादे की हिलचाल से उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और उनको संदेह गया और मेरे को पकड़कर कोतवाली में ले जा रहे थे। मैं उनसे जान छुड़ाकर भगा भगा इधर आया। मैं था तो आपका शत्रु, लेकिन आपने मुझे दूध पिलाया है। मैं था तो आपका शत्रु, लेकिन आपने मुझे पट्टी बांधी। मुझे माफ कर देना। राजा हैरान हो गया। महात्मा ने काम से विश्रांति ली। राजा को पूछा, बोल क्या पूछता है, सवाल क्या है? महात्मा ने कहा, क्या सवाल है? राजा कहता है, महाराज सवाल है कि उत्तम में उत्तम कार्य कौन सा है, उत्तम में उत्तम मनुष्य कौन सा है, और उत्तम में उत्तम वक्त कौन सा है? राजा ने कहा, उत्तम में उत्तम वक्त था जिस समय तुम गुड़ाई कर रहे थे। उत्तम में उत्तम वक्त था जिस समय तुम पट्टी बांध रहे थे। उत्तम में उत्तम वक्त है जिस समय तुम सत्संग मेरे से कर रहे हो। और उत्तम में उत्तम वक्त होगा जब तुम राज्य के तरफ जाओगे। जिस समय तुम्हारे, जिस वक्त, वर्तमान समय ही उत्तम में उत्तम है राजन। जो समय है अभी मौजूद वही उत्तम समय है। साईं, मेरा खराब समय चल रहा है, जा, तेरे सोचने का ढंग खराब है पागल। मेरा बुरा समय चल रहा है, तू दुख बढ़ा रहा है मूर्ख। उत्तम में उत्तम समय है, दुख का भी उपयोग कर। दुख आया है तो ये संसार असार है, ये पाठ पढ़ाने के लिए आया है। इससे वैराग्य कर, इच्छाओं से अपने को छुड़ा। ये उत्तम समय है। महाराज, अभी तो खूब सुख सुविधा है, ये उत्तम समय है, सुख सुविधा है,
तो ये परमात्मा का प्रसाद है, इसमें फंसना नहीं, बांट कर इसका उपयोग कर। उत्तम वक्त कौन सा है? जो वर्तमान में। उत्तम कार्य कौन सा है? कि जो तुम कर रहे हो, चाहे शबरी भिलन की बुहारी हो, चाहे धन्ना जाट की रोटी हो, चाहे मीरा की वीणा हो, नारद की वीणा हो, मीरा के घिंघरू हो। उत्तम समय वही है जो तुम्हारे पास है इस समय, अभी 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 अभी। जब भी होता है तो अभी, वर्तमान अभी होता है, भूत और भविष्य तभी होता है। अभी इस समय, ये उत्तम समय वर्तमान है। उत्तम कर्म जो तुम कर रहे हो। उत्तम व्यक्ति कौन है? राजा ने प्रश्न किया। बाबा जी कहते कि उत्तम व्यक्ति वह है जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सामने है, जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो वो उस वक्त तुम्हारे लिए उत्तम होना चाहिए। उत्तम समझकर अगर तुम उसको पट्टी नहीं करते, उत्तम समझकर तुम उस वर्तमान के समय में गोड़ी न करते, सेवा न करते, तो चले जाते तो तुम्हारे को मार देता, अथवा ऐसा सत्संग नहीं मिलता। पट्टी बांधा तो उसका हृदय तुमने जीत लिया। जो सामने आ जाए वो तुम्हारे लिए उत्तम व्यक्ति होना चाहिए, चाहे घोर शत्रु क्यों ना हो। उसकी गहराई में उत्तम को देखने की कला सीख ले, शत्रु का बाप भी बदल जाएगा। तुम्हारे घर चलकर आया है शत्रु, आप नीचे बैठिए, उसको ऊंचे बिठाइए, उसको मान दीजिए। मान देने वाले तुम दाता हो गए। उससे दो मीठी बातें करिए, कपट रहित दो शब्द कह दिए, उसके कल्याण की भावना कीजिए। पड़ोस का शत्रु तो दूर हो जाएगा, कुटुंब का शत्रु तो दूर हो जाएगा। उत्तम वक्त कौन सा जो तुम्हारे पास है? उत्तम व्यक्ति कौन सा जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो? उत्तम कार्य कौन सा जो तुम कर रहे हो? वो माई इस सत्संग को तो नहीं सुन पाई होगी, लेकिन वो माई का जीवन ऐसा ही था। अपने गुरु भाइयों से उत्तम व्यवहार करती, अपने गुरुदेव से कपट रहित उत्तम व्यवहार करती, अपने गुरु का कार्य, आश्रम का कार्य उत्तम ढंग से करती, और फिर वर्तमान का जो समय होता उसको जिस समय जो करती उसमय हो जाती, प्रवृत्ति में प्रवृत्ति हो जाती, भोजन में बिल्कुल रसोईया बन जाती, कपड़ा धोती तो पक्की धोबन बन जाती, और बुहारी करती तो पूरी शबरी बन जाती, कीर्तन करती तो मीरा बन जाती, और गुरु जी के आदेश के अनुसार आश्रम की व्यवस्था को समझती तो मंत्री बन जाती, और फिर जब समाधि करती तो योगन बन जाती थी वो बुढ़िया। गुरु की कृपा पात्र बनी। गुरु सच्चिदानंद उस बुढ़ी पर और विशेष कृपालु हुए। उसकी साधना में इतनी ऊंची गति हो गई कि गुरु ने एक दिन आश्रम वासियों को बुलाया कि अब इस बुढ़िया को रसोई घर में मत जाने देना। उसके साथ वो बाबा जी खेल भी करते। एक दिन वो बुढ़िया स्नान करने गई बाथरूम में, कपड़े बाहर कहीं टिंगा के गई थी बदलने। बाबा जी ने उठाकर कपड़े उसके दूर रख दिए। वो स्नान करके अपना कपड़े लेने को गई तो थे, कपड़े नहीं। हाय मेरे कपड़े कहाँ गए? कपड़े कौन ले गया? मैंने खिड़की पे कपड़े रखे थे, बाथरूम की खींटी पे कपड़े रखे, कपड़े कौन गया? है साली बुढ़िया, कपड़े रखती कहीं और ढूंढती कहीं, फट गए कपड़े तेरे सब। ऐसा विनोद करते, ऐसी भाषा बोलते। शरीर तुम्हारा कपड़ा है, स्थूल शरीर तुम्हारा कपड़ा है, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा कपड़ा है, कारण शरीर तुम्हारा, 5 कोष तुम्हारे कपड़े हैं। फट गए, तुम बाहर निकलो, अपने ब्रह्म भाव में जगो, कहाँ कपड़े ढूंढते रहोगे? अजब अनोखी लीला करते। बाबा ने आश्रम वासियों को कहा कि अब इसको रसोई घर में मत घुसने देना, ये पागल हो गई। इसको गौशाला में मत जाने देना, गाय को दूध मत दोने देना, इनको कपड़े बपड़े मत धोने देना धोबन को। अब तो इसको बैठे बैठे रोटी खिलाओ। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि निर्विकल्प समाधि में गति हो गई थी, विश्रांति में गति मिल गई थी। कभी कभार तो बाबा जी उसके काम में हाथ बढ़ा लेते, बाबा जी भी उसकी कभी कभार थोड़ी बहुत सेवा कर लेते। कहीं खान पान देना था, पहुंचाना था, बाबा जी दे देते थे। वो जमाना था तो उससे धोबन का काम लेते थे वो, और वो जमाना के बाबा जी उठाकर रसोई घर से उसके कमरे में दे आते, ले खा। वो माई ने ऐसी विश्रांति पाई थी।
विश्रांति माना निर्विकल्प समाधि, विश्रांति माना योगी का योग सिद्ध, भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा। विश्रांति माना तपस्वी को तप का पूरा फल मिल गया, जति को जतन का फल मिल गया। विश्रांति वह चीज है। अपन लोग कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ा ध्यान करते, ध्यान के बाद विश्रांति के लिए हम समय निकालते। कोई कोई पाता होगा, बाकी के लोग फिर इधर उधर झांकते। झांकना नहीं, ओम शांति विश्रांति, विश्रांति पाते जा। हरिओम तत्सत और सब गप सप। दिन में 2-2 मिनट, 2, 5 बार, 10 बार विश्रांति पाओ और फिर मिली हुई सेवा ईमानदारी से करो। देखो फिर मजा, खूब मजा आएगा। प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्नता सर्वोपरि चीज है। प्रसन्नता से रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होता है। कई लोग तो अपनी हास्य शक्ति खो बैठते हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन, दिखावा दिखावा, आडंबर आडंबर, ये इसमें नहीं। हास्य महान औषध है और हास्य शरीर की रक्त वाहिनियों को और रस ग्रंथियों को व्यवस्थित करता है। चिंता, भय और रोग के जालों को काट फेंकता है हास्य। आनंदीपना आंखों को सतेज बनाता है, आंखों में प्रभाव ले आता है आनंदीपना, और मुखमंडल को भी आकर्षित कर देता है। लाली और पफ पाउडर से आकर्षित बनने की, ये चमड़ा को संवारने की तो पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन दिल को दिलबर के रंग से रंग कर प्रसन्न रहा तो उसके आंखों में जो आकर्षण होता है, उसके चेहरे पर जो आध्यात्मिक आभा होती है, वह बड़ी सुखद होती है, निर्विकारी होती है, निरंजनी सुख की खबर देने वाली होती है। वदन प्रसन्न चित्त व्यक्ति का वदन, मुख आकर्षक होता है, चपड़ होता है और जीवन में बड़े बड़े काम करने की क्षमता उसकी विकसित होती है। सुख को, शांति को, आनंद को ढकाने वाला जो अहंकार है, वो हास्य करने वाले व्यक्ति का चला जाता है और आंतरिक बल विकसित होता है और रोग तेजी से नाश होते हैं। जो प्रसन्न चित्त रहता है वो दवाइयों और डॉक्टरों और हकीमों का गुलाम नहीं होता। जो प्रसन्न चित्त होता है वो वैद्यों को बहुत सारी मेहनत से बचा देता है। जो प्रसन्न चित्त होता है वो डॉक्टरों की परेशानी बचा देता है। वो जो प्रसन्न चित्त होता है वो ड्रग्स डिपार्टमेंट को आराम दे देता है। जयराम जी। जो खिन्न चित्त होता है वो ड्रग वालों को परेशान करता है, डॉक्टरों को, वैद्यों को, कुटुंबियों को तो परेशान करता है, लेकिन खिन्न चित्त वातावरण में भी परेशानी ही फेंकता है। और जो प्रसन्न चित्त है, विश्रांति पाया हुआ है, वो खुद तो मस्त रहता है, वातावरण को भी मस्त करता है, उसके संग में आने वालों को मस्त कर देता है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। प्रसन्न चित्त व्यक्ति उत्तम पुरुष के दर्शन अथवा उसकी निगाह अपने पर पड़ती है, तभी भी बहुत सारी सूक्ष्म मदद मिलती है और इसी कारण हर एक को लाभ का अनुभव होता है। सब लोग प्राणायाम नहीं करेंगे, सब लोग तत्वचिंतन नहीं करेंगे, सब लोग हरिओम हरिओम बैठ के नहीं करेंगे, सब लोग जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है करके हिमालय में नहीं बैठेंगे, सब लोग भूर्भुव स्व नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी योग्यता होती है, लेकिन सब लोग सुख तो चाहते हैं और विश्रांति वाला सुख का दाता होता है। इसलिए सब लोग उस विश्रांति पाए हुए महापुरुष से लाभान्वित होते हैं। प्रोत्साहक दृष्टिपात चमत्कारिक असर कर देता है। हर्ष रहित, प्रसन्नता रहित बच्चे कभी महान नहीं हुए। बुलबुल का गान दूसरों को आनंद दे देता है, कोयल की टुंकार दूसरों को खुशी देती है, लेकिन कौवा की कै कै दिन भर कोई काम नहीं करती।
और कोयल टुंकार कब करती? जब तृप्त होती, खाती पीती बैठी जरा ठंडी हवा, गर्मियों के दिन में छाया में जरा अच्छा लगने लगता है, तब बोलती है कुहू कुहू करती। तो विश्रांति माना आज इच्छाएं वासनाएं छोड़कर अपने में तृप्ति अनुभव करो तो विश्रांति आएगी। और विश्रांति से जो कुछ देखोगे, बोलोगे, करोगे, सब बंदगी हो जाएगी। शिष्य के हृदय में रहने वाली ब्रह्म विद्या कुकर्मी को क्या पता, पापी को बेचारे को क्या पता कि आत्म सुख कैसा होता है, गुरु कृपा का अमृत कैसा होता है। तुम तो गुरु तत्व में, प्रभु प्रेम में डूबते जाओ। श्रम रहित, साथ रहित और सामान रहित विश्रांति स्थली है। कोई बाहर का संग साथ नहीं रहता। विश्रांति के समय कोई श्रम नहीं रहता, कोई सामान नहीं रहता, और फिर भी ऐसा कुछ सुख रह जाता है कि भक्ति, योग और ज्ञान सब सार्थक हो जाते हैं। कोई श्रम नहीं, कोई साथी नहीं, कोई सामान नहीं। ऐसी अवस्था विश्रांति अवस्था है। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक ये विपत में टेक एक रघुनाथ। अपने आत्मनाथ की रोम रोम में रमे हुए राम की टेक में गोता मारते जाओ। बाहर का साथ कब तक संभालोगे? बाहर के सामान को कब तक संभालोगे? सामान नहीं, साथ नहीं और श्रम नहीं तो विश्रांति है। भक्ति की सिद्धि, योग की पूर्णता और ज्ञान की निष्ठा सारे की सारी विश्रांति से प्रकट होती है। कभी कभार एकांत में बैठे, अकेले बैठे, सामान रहित, साथी रहित और श्रम रहित होकर बैठे, चल रहा है श्वास, उसमें देखे श्वास भीतर जाए ओम, बाहर आए शांति, भीतर जाए आनंद, बाहर आए एक, भीतर जाए शांति, बाहर आए दो। ऐसे 50, 60, 70, 80 की 100 की गिनती होती जाए। विश्रांति के प्रसाद को पाने की कला है। सामान रहित, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, छोड़ो। सामान रहित, ये साथी हो, ये मित्र हो, ये सखा हो, ये सखी हो, छोड़ो। ये विश्रांति में बाधा है, विश्रांति में कलंक है। सामान और साथी और श्रम ये विश्रांति नहीं होने देगा। सामान रहित, साथी रहित, श्रम रहित आराम पाते जाओ राम में। हरि ओम। केवल 3 बातें, चित्त की विश्रांति, कार्य में तत्परता और उत्तम वक्त, उत्तम व्यक्ति, उत्तम काम। ये समझ में आ जाए, काम बन जाए।
अपने चित्त को खुशी से, आनंद से, शांति से, प्रसन्नता से भरते जाओ तो विश्रांति की झलकें आने लगेगी। हाँ, परिश्रम नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है भांजे, विश्रांति पाना है, आनंद बढ़ाना है, शांति बढ़ाना है। शांति तो स्वभाव है, आनंद तो स्वभाव है। चिंता छोड़ना है, करने की बेवकूफी छोड़ना है, कुछ न करो, विश्रांति है। ध्यान भी मत करो, विश्रांति है। काम भी न करो, ध्यान भी न करो, चिंतन भी न करो, जप भी न करो, विश्रांति है। नींद भी न करो, कुछ न करने का नाम विश्रांति है। मधुर मधुर, पावन पावन अनुभव होने लगता है। अनुभव करने की कोशिश भी न करो, तभी अनुभव होता है बच्चे। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। आध्यात्मिक खुशी के लिए प्रयत्न न करो। मटेरियल खुशी की इच्छा हटा दो तो आध्यात्मिक खुशी ऑटोमेटिकली, जो सच्चाई से सेवा करते हैं उन्हीं के भाग्य में ये अमृत आता है। जो सच्चाई से भगवान को, गुरु को स्नेह करते हैं उन्हीं के भाग्य में विश्रांति का रस आ जाता है। हरि हरि विश्रांति पाए का वदन आकर्षक हो जाता है, उसके पैरों में चपलता आ जाती है, वो जो बोलता है वो गीत हो जाते हैं, वो जब चलता है तो नृत्य हो जाता है। जो विश्रांति पाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनका बोलना गीत बन जाता है, उनका चलना नृत्य बन जाता है, और उनका देखना खुदा का देखना हो जाता है। हरि हरि हो खूब आनंद, मधुर आनंद, विश्रांति। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना, वैसा करना, आग लगाओ करने को और चाहने को। विश्रांति के समय विश्रांति पाओ, जब करते हो तब काम बन जाओ, लेकिन अभी विश्रांति। हरि ओम तत्सत। अगड़म तगड़म स्वाहा। मन इधर उधर सोचे, बोले अगड़म तगड़म स्वाहा, इधर उधर की बात स्वाहा। किसी मूर्ति का, किसी देवी का, देवता का इस समय ध्यान न करो। किसी भगवान के नाम का रटन भी मत करो, केवल विश्रांति पाओ, जैसे भगवान नारायण विश्रांति पाते। हरि हो विश्रांति नहीं पाई तो भक्त ने भक्ति क्या किया, विश्रांति नहीं पाई तो योगी ने योग क्या किया, विश्रांति नहीं पाई तो ज्ञानी ने ज्ञान क्या किया, विश्रांति नहीं पाई तो मनुष्य जन्म पाकर क्या पाया। हरि हरि ओम।
रक्षाबंधन। अब भगवान गुरु हमारी रक्षा करें, विकारों से, अशांति से रक्षा करें, और विश्रांति से ही रक्षा संभव है। जो पक्का पक्का होगा विश्रांति पाएगा, कच्चा कच्चा भाग जाएगा।